Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and this video will talk about the CMAT syllabus for 2025. हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कौन से टॉपिक पे कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं एंड उसके बाद क्या सिलेबस रहेगा, क्या पेपर पैटर्न है एंड उसके साथ ही हम बात करेंगे जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। तो व्हाट्सअप नंबर हमने यहाँ पे दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग, अगर आपको आपके पैसे बचाना है, कौन सा कॉलेज का फॉर्म मुझे फिल करना चाहिए, कौन सा कॉलेज का फॉर्म मुझे नहीं फिल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, एंड उसके बाद कैट फॉर्म फिल करते समय या स्नैप एग्जाम का या एनमैट का कोई भी फॉर्म फिल करते समय कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली इसके अंदर हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सीमैट का एग्जाम पैटर्न। बेसिकली इसके अंदर टोटल 5 सेक्शंस आते हैं। एक क्यूए एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, नेक्स्ट है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट इंग्लिश, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। जितने भी हमारे कैट एमबी एंट्रांस के अंदर जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि कैट हो गया, उसके बाद स्नैप हो गया, नेक्स्ट है हमारा जैट, फिर इसके साथ साथ सीईटी होता है, ठीक है, फिर एनमैट है। इन सारे एग्जाम्स के अंदर जो है आपको एक चीज़ देखने को मिलती है, वो है कि सिर्फ कॉन्ट, एलआरडीआई, ठीक है, एंड साथ में ही आपको दिखेगा वो है आपका इंग्लिश, ठीक है। सिर्फ सीमैट ही ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एंड उसके साथ साथ आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी जो है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आए थे। मैं कुछ आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ मैं आपके सामने डेटा रखा हूँ ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि इतने क्वेश्चन टफ आते हैं, कैसे आते हैं, क्या नहीं आते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 100 है। ईच सेक्शन जो है 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। फॉर क्वांट इट्स 20 क्वेश्चंस एंड जो पर हर एक क्वेश्चन को टोटल 4 मार्क्स सबके रहने वाले हैं। तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स रहेगा फॉर क्वांट 80, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग 80 एंड नेक्स्ट है फॉर कॉम्प्रीहेंशन इट्स 80। तो बेसिकली जो है सारे स्टूडेंट जो है इन 3 सेक्शन को प्रिपेयर करते ही करते हैं, बिकॉज सीमैट के अलावा वो कैट दे रहे हैं, वो स्नैप दे रहे हैं, तो उसके अंदर ये 3 सेक्शन तो कॉमन होते हैं, क्लियर है। बट यहाँ पे जो आपका कट ऑफ क्लियर होता है या जो भी आपको अच्छा कॉलेज में अगर एंट्री लेना है थ्रू सीमैट एग्जाम, तो ये 2 सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्पेशली रहने वाले 40 क्वेश्चंस, जहाँ पे आपका टोटल 160 मार्क्स का जो है वो सीमैट का पेपर होगा इसी 2 सेक्शंस के ऊपर बेस्ड। तो जो भी स्टूडेंट अगर कैट में अच्छा परफॉर्म करता है या कोई सीईटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो इन 3 सेक्शंस में डेफिनेटली इंप्रूव करेगा एंड वो उसके साथ उसका स्कोर भी जो है इन 3 सेक्शन के अंदर डेफिनेटली अच्छा आएगा। बट उस स्टूडेंट को अगर आप कंपटीशन देना चाहते हो तो आपको जनरल अवेयरनेस एंड ये जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसके अंदर आपको बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म जो है करना पड़ेगा, क्लियर है। उसके साथ ये कॉम्प्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं एंड जिसका टाइम है वो है 180 मिनट्स एंड जो उसके सीमैट का मार्किंग स्कीम है, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो वो 4 करेक्ट हो जाएंगे एंड अगर एक गलत होता है तो उसमें से आपके -1 जो है वो स्कोर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं उसके बाद सीमैट का एग्जाम डेट, अभी तक कैसे एग्जाम्स जो है वो डेट आए थे, कौन से डेट पे कौन सी एग्जाम हुई थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 2022 के अंदर जो है सीमैट का नोटिफिकेशन जो आया था वो था 16 फरवरी एंड एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 9 अप्रैल को एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ था इन 2022। उसके बाद टोटल एप्लीकेंट्स कितने थे, 58,956 विच इज नियरली 59,000 स्टूडेंट ने टोटल वहाँ पे फॉर्म फिल किया था, उसमें से 51,000 स्टूडेंट ने जो है एग्जाम को अपीयर किए हैं। उसके बाद 2023 का बारे में अगर मैं बात करूँ 13 फेब को जो है इसका नोटिफिकेशन आता है एंड एग्जाम डेट जो है वो होता है 4 मई पे हुआ था ऑन 2023 और यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेंट्स थोड़ा सा बड़े हैं, ऑलमोस्ट 15,000 एप्लीकेंट्स जो है वो इंक्रीज हुए एज कम्पेयर टू 2022। तो 75,000 स्टूडेंट ने जो है यहाँ पे अप्लाई किया था फॉर सीमैट एग्जाम और उसमें से 58,000 स्टूडेंट जो है वो एग्जाम हॉल तक पहुंचे, इन्होंने इतना एग्जाम दिया है, क्लियर है। 2024 में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि नोटिफिकेशन ही बहुत लेट आया, तो बहुत लोग ये सोच रहे थे कि सीमैट एग्जाम होने वाला है नहीं है, क्या कंडक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट किया था वो है एनटीए, जिस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। तो 29 मार्च को इनका जो है नोटिफिकेशन आया था एंड 15 मई को जो है वो एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो बहुत से बच्चे होते हैं 15 मई तक तो उनका सीईटी भी हो चुका होता है, क्लियर है। लास्ट ईयर 2024 अभी इसी साल 2024 के अंदर सीईटी कंडक्ट हुआ था 9 मार्च में। तो आपके पास आफ्टर सीईटी ऑलमोस्ट जो है 2 महीने का टाइम मिलता है, मार्च
अप्रैल एंड कुछ आपको 10 to 15 डेज मिलेंगे वो है मई के। तो यहाँ पे 2 to 4 मंथ्स अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है तो यहाँ आप इनोवेशन एंटरशिप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे अगर आपने 2024 के अंदर एग्जाम दिया है तो। बट 2025 में क्या होगा, अब हम थोड़ा एक्सपेक्टेड डेट देखते हैं कि कौन से एग्जाम मतलब कौन से एक मतलब रेशो के आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 16-13 को आया था, उसके बाद यहाँ 29 मार्च को हुआ, तो हम जो है एक बेयर मिनिमम डेट लेके चलेंगे, वो है 25 फरवरी। 25 फरवरी को डेट हम लेके चलेंगे ताकि जो है आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इस आसपास जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा। एंड उसके साथ साथ जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो ऑलमोस्ट जो है अप्रैल अप्रैल और मई के आसपास होगा, मई के या तो फर्स्ट वीक में, नहीं तो अप्रैल के लास्ट वीक में। तो जो है आपके पास अभी भी अच्छा समय है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर सी मैट एग्जाम। तो ये जो है आपके डेट्स होने वाले, एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसी डेट पे होगा, ये थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स अगर आप देखोगे 2023 एंड 24 के अंदर जो एप्लीकेंट्स है वो सिर्फ 1000 से ही क्या है इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ भी जो है आपका एवरेज जो रहेगा वो 75,000 से लेके 80,000 के बीच में जो स्टूडेंट है उसको फॉर्म फिल करेंगे एंड जो है आपको उसमें से एग्जाम देना होगा टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस। तो ये रहा एग्जाम डेट एंड कौन सा डेट पे एग्जाम हुआ था, नोटिफिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी हम बात करते हैं डिटेल डिस्कशन, अभी हम डिस्कस करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है इन सीमैट। पहले तो एनालिटिकल रीजनिंग एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे विजुअल रीजनिंग भी होता है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, बहुत रेयर होता है बट वो भी एक आपका पार्ट है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं फॉर अरेंजमेंट्स, ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं अरेंजमेंट्स के ऊपर, जिसमें से लीनियर अरेंजमेंट है, सर्कुलर अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। यहाँ पे जो लीनियर अरेंजमेंट के अंदर जो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं एक एक टॉपिक का एक बेसिक ओवरव्यू दूंगा आपको। लीनियर अरेंजमेंट के अंदर ऐसे आपको दिया जाएगा टोटल 8% जो है लीनियर अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। ये इसका एंड पॉइंट होगा लेफ्ट हैंड, ये होगा इसका राइट हैंड, ठीक है। एंड इसके बेस आपको क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस एंड बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ए जो है मान लो बी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है तो आपको ये पूछेगा कि बी के थर्ड राइट में कौन है या राइट हैंड पे कौन बैठा है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो सीमैट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, उतना डिफिकल्ट और टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते। उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर सेम होता है, यही जो लीनियर है वो अभी सर्कल में बैठे, मान लेते टोटल 8% का अरेंजमेंट है, ऐसे 8 लोग जो यहाँ पे ऐसे बैठे एंड सबके सब क्या है इनसाइड फेस कर रहे हैं, एक टाइप हो गया। एक टाइप ऐसा होता है सबके सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं, और थर्ड टाइप होता है सबके सब या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, यानी कि 3 टाइप होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर। एक तो ऑल आर फेसिंग इनसाइड, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, और सम ऑफ देम फेसिंग इनसाइड एंड सम ऑफ देम फेसिंग आर आउटसाइड। तो ये कुछ 3 से 4 टाइप होते हैं जो आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ मैट्रिक्स अरेंजमेंट भी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये पूछा जाएगा कि अ पर्सन पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ दैट ही टेल्स दैट कि वो पर्टिकुलर कोई जो पर्सन जिसको भी पॉइंट कर रहा है वो मेरी मदर के जो है वो बोल सकते हैं, कुछ भी ऐसे मतलब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे जो आपको सर अच्छे से रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको उसको आंसर आप कर सकते हो। तो ब्लड रिलेशन के ऊपर यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर गुरप्रीत सर ने जो है एक डिटेल वीडियो डाला है ऑन ब्लड रिलेशन, उसको एक बार जरूर चेकआउट करना, जिसके अंदर जितने भी पॉसिबल टाइप्स होते हैं ब्लड रिलेशन के, तो सारे के सारे जो है उन्होंने एनमैट एग्जाम को, एनमैट एंड स्नैप एग्जाम को कवर किया है। बट ये जो है इसका लेवल भी जो है सेम होगा सीमैट जैसा, तो उसको आप एक और जरूर चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि सिलोजिज्म्स को मैंने ऐसे कोड किया है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ऐसे कोड किया है 2 3 हैश 4 1 स्टार, ऐसे मैंने कोड किया है, तो बताओ मैं इन्फरेंस को कैसे कोड करूंगा। तो एक आपको वहां पे रेफरेंस बनाना होगा कि सिलोजिज्म्स को अगर ऐसे कोड किया है, आपको समझना होगा कि ये 23 क्या है या 23 है क्या। ये 23 हो सकता है, एक तो इनका कोई फर्स्ट और लास्ट वर्ड का उनकी प्लेस वैल्यू, जैसे 2 पे क्या आता है, मान लिए बी आता है प्लेस वैल्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, उसका अपोजिट कौन है, उसका अपोजिट होता है बी के साथ वाई, क्लियर है पॉइंट। तो ऐसे कुछ बेसिक चीजें होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर जो आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल पजल्स आते हैं, नंबर एंड अल्फाबेट का सीरीज होता है, जैसे कि देख लो कि आपको ऐसे एक लगातार क्वेश्चन दिए जाएंगे, सीरीज होता है 45, उसके साथ आएगा A3 हैश, फिर उसके बाद आएगा Z Q I, फिर होगा 3
4 ऐसा एक लंबी सीरीज होगी, उसके अंदर आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट को हमने छोड़ दिया तो बीच में थर्ड टू लेफ्ट हैंड कौन सा वर्ड होगा या कौन सा लेटर होगा या कौन सा सिंबल होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन नंबर इन अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस है। आपको एक डायग्राम दिया जाएगा या तो आपको पूछेगा कि कोई पर्सन ए जो है अपने ऑफिस से जर्नी स्टार्ट करता है तो 20 मीटर पे जाने के बाद वो राइट टर्न लेगा, फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट टर्न लेगा। तो ऐसे कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। फिर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है। फिर उसके बाद सिलॉजी क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो कंप्लीटली है ये पूरा पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग का है। क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर भी आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इन सीमैट एग्जाम। तो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग का ऑलमोस्ट 2 से लेकर शायद 3 घंटे का लेक्चर है, जिसके अंदर सर ने पूरा कवर किया है क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद जो है आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो नॉन कैट एग्जाम एंड नॉन कैट के अंदर अगर आपका प्लानिंग है फॉर सीमैट, फॉर सीईटी एंड फॉर स्नैप एंड उसके साथ साथ अगर आपको फोकस करना है फॉर एनमैट एग्जाम, तो उसके अंदर जितना भी क्रिटिकल रीजनिंग आता है वो पूरा बेसिक 2 घंटे लेक्चर के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्टली सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये पूरा हमने डिटेल में कवर किया है, तो ये आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स भी है उसको हम धीरे धीरे कवर करेंगे टिल योर सीमैट एग्जाम। क्लियर है? तो ये पूरा पार्ट हो गया क्रिटिकल रीजनिंग का। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग पे आते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है क्वांट एंड डीआई। क्वांट के अंदर जो है जैसे सबको पता है सेम एज कंपेयर टू कैट ओनली, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ऐसे टोटल आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। बट जो सीमैट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली क्वांट से, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं जैसे कि सेम आपको कैट जैसे लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस होता है। तो अरिथमेटिक के अंदर अगर ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं बेसिकली अरिथमेटिक के, ये सारे एग्जाम्स को हर बच्चा पढ़ाई करता है। अगर आप सीमैट के साथ साथ अगर आप कैट दे रहे हो, अगर आप जैट को प्रिपेयर कर रहे हो, या साथ में आप स्नैप एग्जाम दे रहे हो, या आप एनमैट दे रहे हो और सीईटी, तो ये जो पार्ट है ये पूरा जो सेम रहेगा एज कंपेयर टू दीज एग्जाम्स। तो इसके लिए तो कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आप अभी जो है कोई एग्जाम को टारगेट कर, जैसे आपका टारगेट है एमबीए सीईटी 2025, तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक तो पढ़ने वाले हो ही ना, तो आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो सेम आपको काम आएगा सीमैट एग्जाम के अंदर। क्लियर है? बट डिफरेंस क्या होगा, सीमैट एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन को वेटेज होगा 4 मार्क्स का। तो अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट जो है अगर आपको सही है एंड आपको लग रहा है कि ये पूरा एक्यूरेसी मेरे 100% है, तभी आप अटेम्प्ट करो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सीईटी के अंदर क्या होता है, या तो आपको 4 क्वेश्चन सही आ गए तो 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कोई मार्क्स तो नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे सीमैट में क्या होता है, 4 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए उसमें से 2 सही हो गए तो आपको 8 मार्क्स जो रिवार्ड होंगे ही होंगे, बट साथ में जो 2 नंबर आपके 2 क्वेश्चन जो गलत हुए थे वो 2 नंबर यहाँ से काट लिए जाएंगे। तो इसीलिए एक्यूरेसी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सीमैट एग्जाम। क्लियर है पॉइंट? तो ये टॉपिक जो है, ये सारे के सारे टॉपिक ऑफ मोर और लेस जो है बाकी नॉन कैट एग्जाम के अंदर कवर करने वाला ही हो, और यही जो एग्जाम्स है, यही जो क्वेश्चंस है यानी यही जो टॉपिक्स है वो आपको क्वांट के अंदर देखने को मिलेगा इन सीमैट एग्जाम। उसके साथ साथ डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो बेसिकली होंगे केसलेट बेस्ड, जैसे कोई आपको पूरा कंप्लीट एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको टेबल बेस्ड होता है, लाइन ग्राफ बेस्ड होता है, बार ग्राफ बेस्ड एंड पाई चार्ट। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट ये भी जो चीज़ है आप कवर करोगे इन एनमैट एंड सीईटी एग्जाम, तो उसके लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग ओके एंड क्वांट, उसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे फॉर अदर एग्जाम, तो ये पूरा का पूरा आपका सीमैट के अंदर कवर हो जाएगा। कोई अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको। बस क्या होगा, थोड़ा सा क्या है, एक आपको एक रोल प्ले करेगा, वो है आपकी एक्यूरेसी। अगर क्वेश्चंस सही ढंग से अगर करना चाहते हो, अगर आपको क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी इसके अंदर है, तो आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर हम यहाँ पे देखने वाले एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चंस आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एंटोनिम सिनोनिम से। अब बेसिकली क्या है, ये तो एक कोई सर्टन टॉपिक है नहीं, इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आएगा क्या आएगा हमें नहीं पता। तो एंटोनिम सिनोनिम जो है, अगर आपका वहाँ पे अगर आपने कहीं पे पढ़ा या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है, जैसे मान लो 2020 से आप सीमैट का पेपर देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप 2021 का आपने प्रीवियस ईयर देखा है, या कोई आपके पास स्नैप का कोई प्रीवियस कहीं मेमोरी बेस्ड पेपर आ गया, स्नैप वाला हो गया, तो उसमें क्या है, एक बार आप एक देखना पड़ेगा कि क्या प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए स्पेशली फॉर एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो ये 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप वैसे ही मतलब कंसिडर मत करो, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को नहीं आता है सॉल्व करने के लिए। बहुत रेयर होता है अगर किसी को समझ में आ गया वो वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वो जो है एग्जैक्ट उसका वर्ड का मीनिंग जो है देखने को वहाँ पे मिलेगा एंड वो वहाँ पे अटेम्प्ट भी करेगा। ठीक है? नेक्स्ट आरसी आपको आते हैं, कम से कम 2 आरसी तो मिनिमम आपको आएंगे, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन अगेन देखने को मिलते हैं आरसी के अंदर। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड फिलर होता है, जैसे कि आपको कोई
एक वोकैब दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि वो पर्टिकुलरली इस दो सेंटेंस के अंदर कहाँ पे एग्जैक्टली फिट हो सकता है, या तीन सेंटेंस होंगे, वहाँ पूछेगा कि जो वोकैब हमने दिया है, जो जो वहाँ पे वर्ड दिया है, वो कहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद एरर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगेन आपको ग्रामर का वहाँ पे रोल प्ले होगा। आपको अगर एरर बेस्ड क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको ग्रामर जो है वो अच्छे से आना चाहिए। बेसिक ग्रामर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, जैसे नाउन प्रोनाउन का रूल्स क्या है, ठीक है। इतने में अगर आप अच्छे से करोगे, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, तब भी जो है आप एरर वाले क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन एंड पैराजंबल। तो ये जो है यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैराजंबल आप वैसे ही प्रैक्टिस करने वाले हो फॉर कैट एग्जाम, तो यहाँ भी जो है उसका डेफिनेटली यूज होने वाला है। तो ये हो गया एक इंग्लिश, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। इतना तो सारे ये जो मेन टॉपिक्स है ये तो आप प्रिपेयर करने वाले ही हो फॉर सीईटी, फॉर स्नैप, ठीक है, एंड फॉर एनमैट एज वेल। तो बचता क्या है फिर हमारे पास? बचता है वो है जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। जीके के अंदर जो है आपको स्टैटिक जीके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ज्योग्राफी के बेस्ड, जो चीज़ है बदलने नहीं वाली है, जो फिक्स्ड हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन हिस्ट्री से आ सकता है कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चन ऐसे आए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न जो सबसे पहला दिया गया वो किसको दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। मैं नीचे लिस्ट दिया हूँ। तो ये जो है आपको बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज, या तो आपको ऐसा दिया जाएगा कि 4 से 5 आपको डेज दिए जाएंगे एंड आपको कहेगा कि इसको आप अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द देयर डेज, मतलब कौन से दिन पे कौन सी चीज आ रही है। क्लियर है? इंडियन पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स के ऊपर, अवार्ड्स, कोई रिसेंट में अवार्ड्स अगर हो गया है, जैसे कि कोई भारत रत्न दिया गया, ठीक है, फिर उसके साथ साथ पद्म भूषण हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन करंट अफेयर्स। बिजनेस इकोनॉमी के बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, अगर मान लो अभी करंटली जैसे है, सबको पता है कि रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि रशियन का आपको पूछेगा कि मुझे बताओ कि इनका करेंसी कौन सी है, यूक्रेन का करेंसी कौन सा है। तो ये क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं क्योंकि वो कंट्री अभी करंटली जो है हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। फिर अबिचुअरी है, स्पोर्ट्स के अंदर किसी ने क्या किया, जैसे अभी जो पेरिस ओलंपिक जो अभी जस्ट रिसेंटली खत्म हुआ, इसके अंदर किसको कौन से मेडल मिले हैं, या कौन से कंट्री ने हाईएस्ट गोल्ड मेडल लेके चला गया है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन स्पोर्ट्स कैटेगरी। उसके बाद अपॉइंटमेंट, कौन से कंपनी में कोई फेमस अगर पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज अ एमडी और सीईओ, ठीक है, या हम वहाँ पे उनका एक ब्रांड एम्बेसडर करके वहाँ पे उनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक रिलेटेड। तो अभी हम यहाँ पे ना जीके का लास्ट ईयर का मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूँ, जो स्लॉट 1 के अंदर, स्लॉट 1 जो हुआ था उसके अंदर जीके क्वेश्चन कौन से आए थे। देखो यहाँ पे आपको पूछेगा हु होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज अ फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। अभी रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले एक स्पेस के अंदर टूरिस्ट गए थे, तो वो सबसे पहला रिकॉर्ड्स किसने लिया, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन है, ये डेफिनेटली आपको पूछेगा। ये साइंस एंड टेक में आएगा। उसके बाद ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार। उसके बाद इन विच इंडियन स्टेट द पंचायत सिस्टम फर्स्टली स्टार्टेड, कौन से स्टेट के अंदर पंचायत सिस्टम स्टार्ट हुआ था, कौन से स्टेट के अंदर। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली हिस्ट्री से या पॉलिटी से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। तो इतने बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उससे क्या आपको आइडिया आता है कि कौन से लेवल पे क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद ये जो है वेयर आर द 20th एशियन गेम्स इन 2026, 2026 के अंदर एशियन गेम्स जो हो रहा है वो कौन से कंट्री में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो माई लाइफ करके जो एक फेमस बुक है उसके ऑथर कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू ऑनर द भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया वो फर्स्ट फॉरेनर कौन है, ठीक है। कथकली इज द फेमस डांस इन विच इंडियन स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर कथकली जो एक डांस फॉर्म है वो कहाँ पे फेमस है। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हमें डांस फॉर्म सबको याद होने चाहिए, कौन से स्टेट के अंदर कौन सा डांस फॉर्म फेमस है, एंड उसके साथ साथ कौन से स्टेट का फेमस आपको पता होना चाहिए वहां पे जो जिसके बोलते हैं फेमस फेस्टिवल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ओके। उसके बाद यहां पे पूछा गया है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, लियोनेल मेसी द फेमस फुटबॉलर बिलोंग्स टू विच कंट्री। बेसिक क्वेश्चन है यार, इसको आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ऐसे वाले बेसिक। एंड यही के मैंने जो जीके वहां पे आपको रखा है, ये पार्ट स्लॉट 2 के अंदर पूछा गया था इन सीमैट एग्जाम। इसे यहाँ पे पूछा है कि हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन आया है गाइस। ये स्लॉट 2 के अंदर देखने को मिलेगा आपको। 2024 का जो सीमैट एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा है वाइस प्रेसिडेंट कौन है,
क्लियर है। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज यूथनेशिया वाज, ठीक है। द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है अपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बोला है द फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये पर्सन का नाम दिया है और आपको पूछा है कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो बिलोंग करता है, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है स्लॉट 2 के, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहली चीज तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर क्या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या जीके के अंदर, नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड हमने जो व्हाट्सअप नंबर दिया उसके ऊपर आप डेफिनेटली एक बार व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें स्टैटिक जी का कुछ बेसिक क्वेश्चंस भेजो, तो हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर हेल्प करेगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो, हु इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, बहुत बेसिक सवाल है यार। द टर्म बुल मार्केट एसोसिएटेड विद ऑफ द फील्ड, कौन से फील्ड से बुल मार्केट एसोसिएट है। उसके बाद सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, द करेंसी ऑफ जापान, करेंसी ऑफ जापान क्या है। जैसे सेम क्वेश्चन आएगा करेंसी ऑफ रशिया, करेंसी ऑफ आपको पूछेगा कि यूक्रेन का क्या है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जीके के अंदर, जो भी हॉट टॉपिक करंटली चल रहा है उसके बेस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो आपको पूछेगा कि वहां का लाइक प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, या उस कंट्री का पूछेगा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जीके के अंदर, ठीक है। तो इतना डरना नहीं है कि जीके बहुत डिफिकल्ट आता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्वेश्चन आता है सर, वो देखते हैं। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर की जो डेफिनेशन कौन से टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, फिर इनोवेशन फ्रेमवर्क है, थेरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट का रोल क्या है प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, क्या वो रोल मतलब प्ले कर रहा है। जैसे कोई आपको पूछेगा कि पर्टिकुलर इस ईयर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना वहां पे बजट डिसाइड किया था प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। द लीगल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्टअप्स, बेसिकली स्टार्टअप अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड फंडिंग ऑफ स्टार्टअप, फंडिंग कैसे उठाते हैं, उसके बाद कौन से कंपनी को कितना फंडिंग मिला, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों कंबाइन करके मैंने क्या किया है, यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये जो क्वेश्चंस आपको स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में आए थे सीमैट 2024 एग्जाम के अंदर। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देखो, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यू एज एंटरप्रेन्योर इनोवेशन, द स्टेटमेंट और प्रपोजल एंड प्रोपोगेटेड। देखो नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको आपको जवाब करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क, नीचे आपको 4 एग्जाम्पल होंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा एक बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क का, ठीक है। उसके बाद अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट ये चीज मैंने कहा है कि कौन से क्वेश्चंस कौन से फील्ड से आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, तो अगेन नीचे आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो उसका कंप्लीट आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स, कौन से सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन इंक्लूड होते हैं। तो अगेन वही है कि ये सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसा डिफिकल्ट नहीं है कि सर ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं क्या वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं, ईजी टू मॉडरेट होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि जनरल अवेयरनेस, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि एक सर्टन टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप उसको सही तरीके से करोगे ना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा 15 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करके आओगे। क्लियर है पॉइंट, इतना तो आपको बेयर मिनिमम आना ही चाहिए जीके के अंदर, क्योंकि अगर आपको सीमैट के थ्रू टॉप कॉलेज में अगर एंटर करना है तो मिनिमम स्कोर होना चाहिए, वो है 340 के प्लस। 340 के प्लस जो है आपका कंप्लीट जो है वो जाना चाहिए, तभी जो है आपको वहां से अच्छे अच्छा कॉलेज जो वो मिल जाएगा। क्लियर है। तो 340 प्लस अगर आपको टारगेट रखना है तो कितने क्वेश्चन आपको टारगेट करने पड़ेंगे, 340 स्कोर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट। तो एवरेज आपका 80 से लेके 85 क्वेश्चंस करेक्ट करके आ जाओ तो डेफिनेटली जो है आपको सीमैट के थ्रू एक टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा, जैसे कि JBIMS हो गया। क्लियर है पॉइंट। तो ये एक सीमैट एग्जाम के अंदर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। तो अगर आपको पिछले साल का अगर कोई भी आपको डेटा चाहिए रिगार्डिंग सीमैट तो आप उसके लिए एक तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और साथ साथ जो है हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर दीजिए, जहां पे आपको मैसेजेस आएंगे डायरेक्टली गुरप्रीत सर से। एंड ये जो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे डेली का आपको करंट अफेयर का क्विज आता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि उस करंट अफेयर के अंदर आज के दिन में क्या हुआ था। तो जिससे क्या होगा, अगर आप उस क्विज को अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा आपका सीमैट के साथ साथ तो हेल्प होगा ही होगा। एंड साथ में अगर आप कैट एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो एंड कैट एग्जाम के अंदर अगर आपको ये बेसिकली आफ्टर कैट एग्जाम आपका होता है वहां पे इंटरव्यू,
ठीक है। तो इंटरव्यू के अंदर भी डेफिनेटली आपको हेल्प होगा कि अगर आप मान लो कोई बेसिकली कोई पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हो तो उस सिटी के अंदर क्या चीज़ हो रही है तो आपको पूछा जाएगा इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर, तो आपको उसके लिए हेल्प होगा। तो इसीलिए क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया, उसको जरूर ज्वाइन करना, या तो आप इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो साथ में अगर आपका स्नैप एंड एंडमार्क का प्लान है तो आप डेफिनेटली हमारा टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो इक्वल है एग्जाम वाइज, जैसे एग्जाम में आता है वैसे हमने लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहाँ पे रखा है। एंड साथ में हमारा कैट का भी टेस्ट सीरीज आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी प्रीवियस ईयर कोई भी सोर्सेस चाहिए, जैसे कैट का प्रीवियस पेपर हो गया, कैट का सिलेबस हो गया, कुछ स्टडी प्लान, एंड साथ साथ जो है आपको सीमैट का भी अगर कुछ भी आपको डेटा चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्लियर है पॉइंट? तो चलो स्टार्ट करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सीमैट एग्जाम को। डेफिनेटली हम इसके ऊपर और भी वीडियोस लेकर आएंगे सीमैट को पर्टिकुलरली टारगेट करके कि कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है। अब सेकेंड चीज यहाँ पे मैं डिस्कस ये करना चाहूंगा कि सीमैट कैसे आपको प्रिपेयर करना है। देखो, पहली चीज तो आपको पास्ट 5 ईयर के पेपर निकालो, ठीक है, उसके अंदर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको डेफिनेटली एक चीज समझ में आएगी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी है। क्लियर है पॉइंट? आपको ये चीज कवर क्लियर हो जाएगा कि ये तो कैट लेवल तो आता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं मेरे लिए डुएबल है। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो 85 क्वेश्चन, तो आपका जो है वो डेफिनेटली 340 से लेके 350 के बीच में स्कोर लेकर आओ, एंड आपका टॉप कॉलेज में जो है वो डेफिनेटली आपका वहां पे आ जाएगा कॉलेज। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।